हम जाते हैं अपने एक नए सेगमेंट पर, द सेकंड सेगमेंट दैट वी कॉल इट कम्यूट कन्फेशंस। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं एवरीडे पेन पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन वी टॉक अबाउट एंड मे बी द क्विक फिक्सेस दैट विल मेक देम वैनिश। सो कंसिडर टुडेज कम्यूट हेडेक्स जो आज आपको मिल रहे हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट विच ऑफ देम वी वुड लाफ अबाउट इन 2035। सो फ्रॉम 10 ईयर्स ऐसा क्या होगा? बहुत चीज़ें हो सकती हैं 10 साल में। एक तो हम बस का बहुत वेट करते हैं बस स्टैंड पे, जो शायद 10 साल बाद हमें लगे यार क्या मजाक था, बस तो इतनी हर मिनट पे आ रही है। तो एक तो वो हो सकता है। दूसरा, हमारे शहर में फुटपाथ नहीं है, तो आप बस स्टॉप जाएंगे कैसे? तो अगर अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार फुटपाथ तो सबसे कॉमन सी चीज़ है, वो क्यों नहीं शहर में हो सकता है? बट नहीं होता है। आप बहुत शहर में देखेंगे जहाँ बड़ी अच्छी रोड हैं, 8-8, 12-12, 16-16 लेन की रोड है शहर में, लेकिन फुटपाथ नहीं है। तो शायद 10 साल में ये भी एक हास्यास्पद चीज़ लगे। दूसरा, आज मैं भी देखता हूँ डीजल फ्यूम निकलती हुई बसें आती हैं, जो कि ईजिली इलेक्ट्रिक हो सकती है, और मैं और आप तो इसमें काम भी करते हैं। तो 10 साल बाद सारी बसें इलेक्ट्रिक हों। आज हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं, पेमेंट होता है कि आप एक कार्ड यूज़ करो मेट्रो में, फिर दूसरी लाइन पे जाओ दूसरा कार्ड यूज़ करो। शायद हम एक ऐप से या एक फ़ोन से सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर सकते हैं, वो हो सकता है। तीसरा, अगर आप मेट्रो यूज़ करते हो तो आपको मालूम है कि बस नहीं आ रही है, बट ऐसे कितने सारे शहर हैं जिन्होंने मेट्रो बस सब कुछ इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है। तो इनफैक्ट हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बदल सकते हैं, जिसके जो 10 साल बाद हमको लगेगा कि यार ये तो इतनी सिंपल थी, फिर इतने साल तक क्यों नहीं हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं। क्या ये ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो इलेक्ट्रिक बस होगी या कुछ और फ्यूल भी हो सकता है जब है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो इसके दो तरीके से हम इसके आंसर देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन हमारे शहर में, क्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोई भी हेडलाइन देखें, कोई बोलता है 40 में से, वर्ल्ड के 50 में से 40 मोस्ट पोल्यूटेड शहर इंडिया में हैं। उधर दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कंट्री कैपिटल है। वैसे बहुत सारे हेडलाइंस आर्टिकल्स आते हैं, और अगर आप उसमें देखें तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मतलब पोल्यूशन का स्रोत है जो 12 महीने निकलता रहता है। तो बायोमास बर्निंग या फेस्टिवल्स, ये तो कुछ पीरियड के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और इनका इम्पैक्ट पड़ता है एयर क्वालिटी पे, बिल्कुल पड़ता है। बट ट्रांसपोर्ट एक ऐसा कॉज है जो पूरे साल धुआं उगलता रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रांसपोर्ट का सल्यूशन है हमारे पास, और वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। सो इलेक्ट्रिफिकेशन, और अगर आप ग्लोबल ट्रेंड भी देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंप्लीटली चेंज हो रहा है, और वर्ल्ड ओवर इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड पकड़ती जा रही है। अब चाइना अगर आप देखें तो 50% न्यू गाड़ियाँ जो नई बिकती हैं इलेक्ट्रिक हैं। बिल्कुल। यूरोप जहाँ जर्मनी जैसे, वहाँ पे 24-25% है। यूएस में भी 10%। हम अभी 2% पे ही अटके हुए हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, और ये हैवी व्हीकल्स चाहे बस हो या ट्रक हो, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए, फॉलोड बाय कार्स एंड 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। सो इलेक्ट्रिफिकेशन मेरे ख्याल से होगा, पेस पकड़ेगा, एंड इट बी गुड फॉर कंट्री। बिकॉज आज देखिए 90% आप तेल इंपोर्ट करते हैं, कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। तो एक बार ये हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट में आपको ये इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, दैट्स गुड टू नो। और क्या सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर कोई और फ्यूल भी जहां हम बात कर सकते हैं? तो हमारी रिसर्च के हिसाब से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट विल बी बैटरी इलेक्ट्रिक। कुछ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शायद हाइड्रोजन पे जाएं, बट लाइट ड्यूटी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर तो 100% इलेक्ट्रिक होगा। बसेज इलेक्ट्रिक होंगी, ट्रक्स भी मोस्टली इलेक्ट्रिक होंगी। कुछ परसेंट शायद ट्रक्स का हाइड्रोजन में जा सकता है। और आप देखें जिस तरह बैटरी की प्राइसेस कम हो रही है ना, इकोनॉमिक्स विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके। तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज द फ्यूचर। इनफैक्ट हमने एक रिसर्च की आईसीसीटी की तरफ से, ये मानते हुए कि अगर हमको जो प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है नेट जीरो बाय 2070, ट्रांसपोर्ट को क्या करना होगा। सो वी कंक्लूडेड बिटवीन 2045 एंड 2050, 2047 मान लीजिए, जैसे आपने पूछा, एवरीथिंग हैज़ टू बी इलेक्ट्रिक इन इंडिया, including 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, cars, buses. Only then we'll be able to reach the 2070 target of net zero. ओके, ओके, गुड टू नो दैट। तो इसी सेगमेंट में मेरा एक दूसरा सवाल है, अगर आप चाहें, अगर इफ़ यू कुड एक्चुअली चेंज एक ऐसी चीज़ जो आज रोड्स पर एग्जिस्ट करती है और आप उसको चेंज कर सकें तो क्या होगी?
तो अगर आप देखें आज रोड्स पे, और ये थोड़ा सा शायद जो मैं बोलूँ कंट्रोवर्शियल लग सकता है, कि बहुत सारे पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं, वो गाड़ियाँ जो एंड ऑफ लाइफ जिनका ख़त्म हो गया, 15 साल 20 साल 25 साल पुराने व्हीकल चल रहे हैं, और अब दिल्ली में आप ये डिबेट देख ही रहे हैं जो हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये व्हीकल को शायद नहीं रन करना चाहिए। उससे कई रीज़न हैं। एक, अगर आप एक भारत स्टेज 2 का व्हीकल लेते हैं और भारत स्टेज 6 का व्हीकल लेते हैं, मान लीजिए आप दोनों का पीयूसी करवाते हैं और दोनों का पीयूसी आप पास कर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मेरे व्हीकल को क्यों नहीं, मैंने तो पीयूसी क्लियर कर लिया है। बट आप ये भूल जाते हैं कि BS2 का पीयूसी लिमिट डिफरेंट है BS6 के पीयूसी लिमिट से। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक डीजल BS2 का पीयूसी लिमिट का जो पार्टिकुलेट मैटर एमिशन है, जो टाइप अप्रूवल में यूज़ होता है, और BS6 डीजल गाड़ी का पार्टिकुलेट मैटर एमिशन, सो BS2 इज 18 टाइम्स मोर हायर लिमिट देन BS6। तो दो व्हीकल जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट है और वैलिड है, BS2 18 गुना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर एमिशन कर रहा है, हम वो भूल जाते हैं। और हम ये कहते हैं हमारे पास पीयूसी है तो हमको क्यों नहीं लड़नी है। तो आई थिंक पुराने व्हीकल जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है उनको स्क्रैप करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती है इमिशंस कम होते जाते हैं, सो वी गेट क्लीनर व्हीकल्स ऑन रोड। सो अगेन इट माइट साउंड controversial, बट आई थिंक ओल्ड vehicles that have exhausted their life, those should not be allowed to run on road. आई थिंक कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बट मैं कहना चाहूँगा कि शायद हमारे ऑडियंस को ये जानने की ज़रूरत बहुत है और सबको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट, इट शुड बी टेकन अप। आप देखिए, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बोला कि मैं तो 30 साल पुरानी गाड़ी अच्छी है, चल रही है। बिल्कुल चल रही है, लेकिन 30 साल पुरानी गाड़ी का जो एमिशन लिमिट है वो आज ही जो गाड़ियाँ आ रहा है वो नहीं है, वो उनको 15-20 गुना ज़्यादा एमिशन अलाउ करता है, बिकॉज उनके लिमिट्स पुराने थे। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, अगर आप नए लिमिट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल रन कीजिए, बिल्कुल, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज फिजिक्स विल नॉट अलाउ इट टू हैपन ना। तो वो हम भूल जाते हैं कि पुराने एमिशन लिमिट बहुत ज़्यादा थे और नए एमिशन लिमिट कम होते जा रहे हैं, एंड देयरफॉर व्हीकल्स आर गेटिंग क्लीन। ओके। इसमें मेरी समझ के लिए एक एक्चुअली सवाल था ये कि पीयूसी तो एक स्टैंडर्ड्स देता है, लाइक देयर इज़ एन एक्स लिमिट फॉर दिस, एक्स लिमिट फॉर दैट, एंड अगर नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है, दोनों उसी टेस्ट से पास हो रही हैं, और अगर पास हो सकती हैं तो चल सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, और आपको तो शायद पता ही होगा, लेकिन शायद दर्शकों को ये ना पता हो कि दिल्ली में या NCR में जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, पहला वर्ड जो हमें देगा तो PM, पार्टिकुलेट मैटर। आपको जानकर हैरानी होगी कि PUC में हम पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो अभी 1-1.5 महीने में दिल्ली में फिर से PM 2.5 PM 10 स्टार्ट होगा की बात शुरू जी। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी और लोग भूल जाएंगे ट्रांसपोर्ट, हम PUC में पार्टिकुलर मैटर टेस्ट ही नहीं करते हैं, ना हम नॉक्स एमिशन टेस्ट करते हैं, क्योंकि नॉक्स सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाता है जी। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पोल्यूशन के, वो हम टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम टेस्ट ही नहीं करते तो हम कैसे बता सकते हैं ये व्हीकल क्लीन है कि अनक्लीन है? तो आई थिंक ये PUC रिजीम को हमको चेंज करना पड़ेगा, और हमको समझना पड़ेगा जब PUC रिजीम बनी थी आज से 25-30 साल पहले, तब द फाइट वाज अगेंस्ट विजिबल स्मोक, जो काला धुआं निकलता था। आज आप नई गाड़ी देखिए, कोई भी काला नहीं निकलता, बिल्कुल, एक्चुअली धुआं ही नहीं धुआं नहीं निकलता। सो इट्स ऑल इनविजिबल स्मोक। सो इनविजिबल स्मोक के लिए करंट PUC रिजीम इज इनइफेक्टिव, एंड वी हैव टू रिवाइज दैट रिजीम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेल पाइप ऑफ व्हीकल्स। वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट, अगर एक किलोमीटर की कोई रोड है, इंडियन रोड, जिसको आप रीडिज़ाइन कर सकें, सो वो कौन सी रोड होगी, एंड व्हाट विल यू शो फ्रॉम टू द कंट्री फ्रॉम दैट? तो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट गुड़गांव में हुआ था, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमने तो नहीं किया था, बट ऑर्गेनाइजेशन विच आई नो लाइक राहगरी फाउंडेशन, दे हैव डन इट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो अगर आप गुड़गांव के पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर गए हों, तो एक बड़ी सी एयरटेल की बिल्डिंग जी हाईवे पे, उसके अंदर ही रोड जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो उस रोड का नाम था अनाथ रोड। Okay. आप पूछेंगे अनाथ क्या नाम है? बिल्कुल,
उस रोड का कोई माई बाप नहीं था, ओके, मतलब कौन सी एजेंसी उसको मैनेज करती है ये भी क्लियर नहीं था। क्या बात है। तो लोगों ने वहाँ के जो अलग अलग बिजनेस हाउसेस थे उन्होंने मिलके एक रोड बना दी। फिर उसके रोड एक्सपेंशन की बात आई और उस रोड पे कई सारे बहुत पुराने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। तो एज़ यूजुअल जो हमारा टिपिकल सरकारी अप्रोच होता है कि सब पेड़ काट दो, सब लेवल कर दो और रोड को चौड़ा कर दो। तो इसके थोड़ा सा जब ये बात आई तो कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कुछ वहाँ के बिजनेस हाउसेस लीडर्स आए, उन्होंने कहा कि हम इस रोड को, ये करीब 1.5 किलोमीटर की रोड है, हम आपको एक मॉडल रोड बना के दिखाएंगे। और वो अनाथ रोड आज सनाथ रोड के नाम से कन्वर्ट हो गई है। एक भी पेड़ नहीं काटा गया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोग उसमें वॉक करते हैं सुबह, बिकॉज बहुत सारे ऑफिस हैं जी, तो वॉकिंग के लिए अलग स्पेस कर दिया, ड्रेन बना दी ताकि पानी इकट्ठा ना हो, साइकिलिंग के लिए अलग स्पेस बना दिया। तो जस्ट बाय सेग्रीगेटिंग वेरियस मोड यूजर्स, that road works wonderfully well and without cutting a single tree. So it is possible. You can convert अनाथ to सनाथ, बट कब? जब आप सिविल सोसाइटी, बिजनेस, पब्लिक एजेंसी सब साथ आके काम करेंगे तब ये चमत्कार हो सकता है।